तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य हिंदी से एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक कि कौन कितने प्रकार का होता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, लिंग वचन कारक, इन सभी के दोस्तों प्रकार हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा कि जिसका प्रकार आपको नहीं बताया जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। A to Z आपको सभी प्रकार यहीं पर दोस्तों उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें सभी के प्रकार में दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, आप लिखते रहिएगा वचन। ठीक है, तो वचन आपके होते हैं भाई दो प्रकार के। भाई प्रकार ही बताऊंगा, पूरा रिलेटेड फैक्ट नहीं बताऊंगा। वैसे तो एक वचन और बहुवचन सभी जानते हैं। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के भेद, और वो भी किसकी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं दोस्तों दो। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा नंबर कारक। ठीक है भाई, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक में दो केस बनते हैं। कौन कौन से भाई, मूल रूप से तो 6 और कुल पूछे तो 8। ठीक है, वैसे आपको 8 वाला ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा टिक करना है। अगर मूल वर्ड कहीं मिला लगा हुआ तो मूल वर्ड के लिए आपको 6 लगाना है, और आपसे पूछे कि कुल मिलाकर कारक कितने होते हैं, तो कारक होते हैं आपके 8। ठीक है, और 4 नंबर देखिए दोस्तों विशेषण। अगर आपसे पूछे विशेषण, ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण का आप लिखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 5 में देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों जो नाउन है यानी जो संज्ञा है वो आपको 5 प्रकार की होती है। नोट करते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। नंबर 6 देखिए अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय, तो दोस्तों अव्यय का जो प्रकार होता है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिखते रहिएगा साथ के साथ। अब आता है देखिए, ये आ गया अर्थ के आधार पर संज्ञा। एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है दोस्तों, यहां पर संज्ञा में लिख दूं आधार पर संज्ञा, ये होती है दोस्तों 3 प्रकार की। आप लोग याद रखिए कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है ओनली। 8 नंबर में देखिए सर्वनाम का पूछा जाता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो भाई सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं अगर आपको 6 ऑप्शन ना मिले तो फिर क्या ऑप्शन मिलेगा, 5। वैसे तो 6 ही ऑप्शन आपको 100% इसका मिलेगा। ठीक है, इससे नीचे मिलेगा ही नहीं। अगला आता है 9वां नंबर दोस्तों वाच्य। ठीक है भाई, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य के लिए लिखिएगा 3 प्रकार। तो सभी के केवल प्रकार करा रहा हूं, अगली वीडियो में आप सभी को अगला टॉपिक कराऊंगा। फिलहाल आपको ये सभी के प्रकार याद रखने। वचन 2 प्रकार के, क्रिया के भेद 2, कारक मूल रूप से 6 कुल 8, विशेषण 4, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की, अव्यय 4 प्रकार के, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के और वाच्य आपके 3 प्रकार के। कोशिश कीजिए कि यहीं के यहीं आपको ये याद हो जाएं। ठीक है, तो अब मैं इसे साफ किए देता हूं। दो सेकंड रुकिए। सभी के प्रकार दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को डिस्कस करा दूंगा पूरी तरह, कोई नहीं बचेगा। 9 नंबर तक हो चुके हैं। चलिए अब 10 नंबर देखिए। ठीक है भाई, तो 10 नंबर में देखिए आप लोग दोस्तों, 10 में आ गया काल। काल कितने प्रकार के होते हैं भाई, काल होते हैं आपके 3 प्रकार के। 3 प्रकार आपको बताया कौन कौन से, वर्तमान भूत भविष्य। ठीक है, अगला 11 नंबर देखिए धातु का पूछा जाता है भाई कि जो धातु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछे हुए क्वेश्चन है। धातु होते हैं आपके 2 प्रकार के। 12 नंबर देखिए संज्ञा के प्रकार में आपको बता दिया है। वही संज्ञा के प्रकार 5, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों होता है आपका 3 प्रकार के। तो संज्ञा का आपका हो चुका है, संज्ञा वाला केस। ठीक है, लिंग अगला पढ़िए 13वां। लिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो लिंग होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, अब बात आती है 14वां नंबर अलंकार की। सभी लिखे हैं मैंने आपके लिए, नोट किए हैं। तो अलंकार दोस्तों आपके जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार।
अगला देखिए 15वां नंबर, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद का याद रखिएगा 3 प्रकार के, और अंग, छंद के अंग, यहां पर दूसरा छंद के अंग, याद रखिएगा छंद के अंग होते हैं 6। ठीक है, तो छंद के अंग कितने होते हैं? 6। 16वां नंबर देखिए, गणों की संख्या पूछी जाती है कि गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या, तो याद रखिए जो गणों की संख्या होती है वो होती है 8। ठीक है, अगला 17वां नंबर देखिए कि जो वर्ण है, वर्ण ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखिएगा वर्ण के 2 अंग होते हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि वर्ण के कितने अंग होते हैं? तो वर्ण के दोस्तों 2 अंग होते हैं। हमने 17 तक डिस्कस कर लिया है। काल 3 प्रकार के, धातु 2 प्रकार के, संज्ञा अर्थ के आधार पर 5, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, लिंग 2 प्रकार के, अलंकार 2 प्रकार के, छंद 3 प्रकार की, छंद के अंग होते हैं 6, गणों की संख्या होती है 8 और वर्ण होते हैं आपके 2। तो यहां तक हमने बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्कस ये कर लिया है। अभी और रह गए हैं तो टोटल करेंगे हम, इसमें सभी कवर करेंगे, और अगली जो हिंदी की आपकी वीडियो होगी वो दोस्तों और भी उपयोगी होगी। अभी स्टार्ट किया है हमने दोस्तों आपको हिंदी पढ़ाना। ठीक है, तो सभी के प्रकार सबसे पहले जानना हमारे लिए जरूरी है। अगला, अगर आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर वाच्य के भेद कितने होते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर वाच्य के भेद होते हैं 8। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाच्य मैंने अभी आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? वाच्य होते हैं आपके दोस्तों 3 प्रकार के। ठीक है, अभी कराया था ना मैंने वाच्य वाला। हाँ, वाच्य 3 प्रकार के, लेकिन अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाच्य, वाच्य के भेद तो याद रखिएगा भाई ये होते हैं 8। ठीक है, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाच्य के भेद, ये तो थे अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर दोस्तों जो वाच्य के भेद होते हैं ये आपके होते हैं 3। तो याद रखिएगा रचना के आधार पर 3, लेकिन अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। अगर आपसे पूछे कि वाच्य कितने होते हैं तो कुल मिलाकर 3 आपको ऑप्शन में लगाना है, 8 ऑप्शन में आपको नहीं दिया जाएगा। अगला नंबर देखिए 18वां नंबर, देखिए शायद 18वां नंबर है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या याद रखिएगा। ठीक है, संचारी भावों की संख्या आपकी होती है 33, यानी कि 33 होती है। ठीक है, अगला नंबर देखिए 19 नंबर, रस का पूछा जाता है कि रस कितने होते हैं? रस दोस्तों आपके होते हैं 9। ठीक है, कितने होते हैं? 9। अगर ये पूछा जाए कि भाई कुल रस कितने होते हैं? कुल, तो कुल 11 तक होते हैं, लेकिन मूल जो रस होते हैं दोस्तों वो 9 ही आपके होते हैं। कुल वैसे 11 रस होते हैं। ठीक है भाई, तो स्थायी भाव अगर आपसे पूछे कि भाई स्थायी भावों की संख्या कितनी होगी, जब रस 9 है तो स्थायी भाव भी कितने हो गए? स्थायी भाव भी आपके कितने हो गए? स्थायी भाव भी मूल रूप से 9, और ओवरऑल मिलाकर पूछा जाए तो टोटल हो जाएंगे आपके 11। ठीक है, अगला देखिए 21 नंबर, हिंदी में प्रत्ययों की संख्या। हिंदी में प्रत्यय, तो हिंदी में दोस्तों जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं 28। पूछा हुआ क्वेश्चन है हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं? 28। अगला नंबर देखिए 22, समास कितने होते हैं? समास, तो समास का दोस्तों याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं 6 होते हैं। ठीक है, अगला देखिए 23 नंबर, संधि कितनी होती है? संधि, सभी के प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं तो संधि होती है आपकी दोस्तों 3। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर, जो संधि में स्वर संधि होती है, स्वर संधि उसके कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के दोस्तों प्रकार होते हैं 5। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कुल स्वर है, कुल स्वर वर्णमाला में कितने होते हैं? तो कुल स्वर होते हैं आपके 11। ये चीज भी आप नोट कीजिएगा, लिखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है भाई। ठीक है, रचना के आधार पर वाच्य 8। ठीक है, सॉरी, अर्थ के आधार पर वाच्य 8, रचना के आधार पर वाच्य 3, संचारी भावों की संख्या 33, रस 9। ठीक है, मूल रूप से 9, कुल 11 हो जाएंगे। हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं? 28, समास कितने? 6, संधि 3। ठीक है, और आपको याद रखना है स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5 और कुल स्वर होते हैं आपके 11। ठीक है, और ये पूछा जाता है रस में ही कि जो 9वां रस होता है वो कौन सा होता है? तो 9वां रस होता है दोस्तों आपका शांत रस। ठीक है, ये पूछा गया है कि 9वां रस कौन सा होता है? तो 9वां रस दोस्तों आपका शांत रस होता है। आगे डिस्कस करते हैं, कुछ और प्रकार थोड़े से और रह गए हैं, शायद दोस्तों इसी वीडियो में वो भी कवर हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अगली हिंदी की वीडियो आप सभी के लिए जल्द ही दी जाएगी। ठीक है, चलिए, और हिंदी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, इन सभी के लिए दोस्तों उपयोगी भी है, और एग्जाम भी अगस्त में
आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक हो गया स्वर तक। ठीक है, देखिए स्थायी भावों की संख्या 11 तक हो सकती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 11 तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है इसलिए बता दिया आपको। देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले गठन हुआ था? आधार पर राज्य। तो भाषा के आधार पर दोस्तों जो राज्य बना था उसका नाम क्या था? वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और ये कब बना था? ये बना था 1953 में। लिख लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा के आधार पर, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत आता है ना, भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला पॉइंट आप याद रखिए, अगला पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, शब्द के भेद। तो याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्द के भेद होते हैं 4। ठीक है, लिख लीजिएगा, शब्द के भेद होते हैं 4। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, कुल अक्षर जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपके 52। याद रखिएगा, स्वर कितने होते हैं? स्वर, देखिए स्वर होते हैं आपके 11। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं इसमें? व्यंजन ये होते हैं दोस्तों 33। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला टॉपिक इसी से दोस्तों, कारक कितने होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, कारक होते हैं दोस्तों आपके 8। ठीक है, कारक कितने होते हैं? 8। और जो 9वां रस होता है वो होता है दोस्तों आपका शांत रस। यानी यहां लिख दूं, 9वां रस वो होता है दोस्तों शांत रस। याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये तो आप सभी के लिए दोस्तों हिंदी से उपयोगी वीडियो सभी के प्रकार इसमें दोस्तों मैंने आप सभी को करा दिए हैं, कोई प्रकार बचा नहीं है। और हिंदी के लिए आपको दोस्तों सेपरेट नोट्स मैंने बना रखा है, उसी नोट से आपको हिंदी पढ़ानी है और आपको दोस्तों समझाना भी है देसी लैंग्वेज में। जैसा कि आपने यहां पर देखा, बहुत कम समय में हमने डिस्कस कर लिया, ज्यादा बकवास भी नहीं किया और बहुत कम समय में हमने अंदाजा लगा लिया, डिस्कस कर लिया कि किसका कितना प्रकार होता है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ही करना ये काम। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।